जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्त जनों को राधे राधे। होली के त्यौहार पे मेरा मन ये कहता है आप सब जने मस्त रहे होगे। बहुत बढ़िया त्यौहार रहा होगा। हल्का त्यौहार रहा मगर शांति प्रिय रहा। कहीं से कोई अप्रिय घटना ना हुई, रोड पे भी नहीं हुई, भगवान की कृपा रही। अब जो भाई गलत काम करेगा उसकी तो बात अलग है। आज शुक्रवार है, प्रभु का स्मरण करें, धन्यवाद दें। जिसका त्यौहार मंगलमय हो गया, आराम से हो गया, वो प्रभु को धन्यवाद दें। आगे सतर्क रहें, क्योंकि ये होली पे आग लगना मंगल के दिन थोड़ा अशुभ होता है। इसमें थोड़ा सावधान रहें। अब आज शुक्रवार है। शुक्रवार की वृषभ राशि और तुला राशि, वृषभ राशि वाले, तुला राशि वाले, इसका स्वामी है आपके शुक्र। दिशा अग्निय कोण, अग्निय कोण की तरफ मुख करके आप पूजा करें। पूरब और दक्षिण का कोना यह अग्निय कोण होता है। साफ सुथरा रखें इस कोण को और लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। हल्दी चंदन का इस्तेमाल करें। संग में कुबेर जी की, हनुमान जी की पूजा जरूर करें। और सफ़ेद तिल भगवान लक्ष्मी नारायण पे सफ़ेद तिल चढ़ाएं। सफ़ेद तिल की ढेरी बना के उसके ऊपर दीवा जलाएं। चमेली के तेल में लाल बत्ती का दिया बना के पूरब की तरफ बत्ती का मुख हो, इसको जलाएं। लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। आप जब आप स्नान करें पूजा करने से पहले तो जल के अंदर थोड़ा सा नमक डाल लें। उससे क्या होगा, आपके शरीर की समस्त नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। थोड़ा सा नमक डाल के आप स्नान करेंगे, फिर पूजा करें। ये इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और धीरे धीरे आपकी समस्या समाप्त होती चली जाएगी। कन्या जो अब जब भगवान की पूजा करें तो पूजा में सफ़ेद चीज़ का भोग होना चाहिए। मिश्री हो, बर्फ़ी हो और आपके सफ़ेद मिष्ठान हो। ये लेके आप भगवान का भोग लगाएं, माता रानी का, प्रभु का। कन्याओं में, बच्चों में इसको बांटें। और गाय को रोटी जो आप दें, घी में चुपड़ के, गुड़ रख के, अग्नि का भोग लगा के अपने भगवान को स्मरण करें, अपने पूर्वजों का स्मरण करें। महिलाएं जब ये गौग्रास निकालें तो अपने सिर को ढक के रखें, पल्ला रख के, चुन्नी रख के, क्योंकि ये बुज़ुर्गों का, बड़ों का सम्मान रूप में होता है। भगवान के अगाड़ी भी पूजा करें, सेवा करें महिलाएं तो सिर को ढक के रखें, चाहे वो कुंवारी हों चाहे वो शादीशुदा हों। सिर ढकने से भगवान के अगाड़ी, पूर्वजों के अगाड़ी सम्मान होता है ये। तो सिर ढक के पूजा करें और गाय को रोटी लगाएं, कन्याओं को भोग लगाएं। गाय को रोटी देके सफ़ेद चीज़ का कन्याओं को बांटें और प्रसाद लगाएं उनका। अब मैं आपको बताता हूँ स्त्री के चरण। स्त्री के चरण से कैसे कैसे अंतर पड़ते हैं। जिस स्त्री के तलवे में मध्यमा उंगली, बीच की उंगली, अंगूठे के बगल वाली, जिस महिला की मध्यमा उंगली तक, मध्यमा उंगली तक ऊर्ध्व रेखा होती है, ऊर्ध्व रेखा होती है, ऐसी स्त्री धनी धन होता है उसके पास और धन में पैसे की कोई कमी नहीं रहती ऐसी स्त्री के पास। वैभवशाली, वैसे भी वैभव होगा, बोलचाल में भी सम्मान होगा और पैसा ही पैसा होगा। और जिसके पैरों में चलते समय कोई जैसी छाप बने, जैसे कौवा चलते में अगर कौवे जैसी छाप बन रही है उसके पैर में, वो रेखा वाली स्त्री दरिद्रता की निशानी होती है। वो औरत
दलदल नहीं होती है वो, ना टाइम से नहाएगी, ना धोएगी, ना पूजा पाठ करेगी, बिना नहाए धोए खा लेना, चाहे जब मुँह झूठा कर लेना, ये उनके अंदर अशुभ लक्षण होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप ये पूजा करें, पूजा करते में जब मैंने बताई हनुमान जी की पूजा, जो जातक अग्निय कोण की तरफ मुख करके पूजा करें, जो अग्निय का रुद्र अवतार हनुमान जी हैं, तो उस समय हनुमान जी की एक चौपाई है, उस चौपाई का वो उच्चारण करें। 1 माला कर लें, 2 माला कर लें, 3 माला कर लें, 5 माला कर लें, और इसको करके नियमित रूप से करते रहें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। अब इसके ऊपर, इस चौपाई के ऊपर बहुत से चर्चा करते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। बिन पैसारे, बिन पैसारे का मतलब आजकल के लोग कहते हैं बिन पैसे के, बिन पैसे के। भाई उस समय पैसा नहीं चलता था, पैसे की कोई चीज़ ही नहीं थी, पैसा जैसी चीज़ की, पैसा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। बिन पैसारे का मतलब क्या है? जब तक आप हनुमान जी के अगाड़ी, आप श्री राम के महल के द्वार पे रक्षक हैं। हनुमान जी, इसका मैं अर्थ बता रहा हूँ आपको। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे का, आप श्री राम के महल के द्वार के रखवारे हैं। आपकी आज्ञा के बिना वहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता। जब आप हनुमान जी के बिन पैसारे समर्पित नहीं हो जाएंगे, जब तक आप हनुमान जी के चरणों में, जब तक आपको प्रभु राम हो, चाहे शिव हो, चाहे कृष्ण हो, आपको किसी के दर्शन नहीं होंगे। क्यों? माता जी के भी अगाड़ी हनुमान जी बैठे हैं, राम जी के अगाड़ी भी हनुमान जी बैठे हैं, और कृष्ण जी के द्वार पे भी हनुमान जी बैठे हुए हैं। जब तक आप किसी की भी पूजा सेवा में आप हनुमान जी का स्मरण नहीं करेंगे, जब तक आपकी वो पूजा सार्थक नहीं होगी। क्योंकि प्रमाण के तौर पे मैंने ये बताया है, होत न आज्ञा बिन पैसारे। बिन पैसारे का मतलब जब तक आप उनके चरणों में समर्पित नहीं होंगे पूरी तरह, जब तक आपको किसी भी देवता के दर्शन नहीं होंगे। तुलसी बाबा को भी, जब तुलसी बाबा सुबह सुबह जंगल जाते थे, तो एक कीकर के पेड़ में, बबूल के पेड़ में पानी डाल दिया करते थे। वो बबूल के पेड़ में पानी डालते डालते उनको 40 दिन हो गए। 40 दिन होने के बाद उसमें से एक प्रेत प्रकट हुआ। जब वो प्रेत प्रकट हुआ तो तुलसी बाबा से कही, उन्हें बोल क्या मांगता है, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। उन्हें तुम मुझसे प्रसन्न है तो मुझे राम जी से मिला दे। उन्हें भाई ये काम तो मैं नहीं कर सकता, मगर मैं तुझे इतना पता बता देता हूँ, तुझे हनुमान जी करा सकते हैं। उस जगह हनुमान जी आते हैं जहाँ रामायण होती है, सबसे पहले आएंगे और सबसे बाद में जाएंगे। तो तुलसी बाबा वहाँ पहुँच गए, देखे तो एक वहाँ पे बुढ़ा बाबा टाट ओढ़ के बैठे हुए थे। कोड़ी बीमारी का रूप धारण कर लिया उन्होंने, बैठे हुए। अब वहाँ पे साहब तुलसी बाबा गए, वहाँ पे रामायण सूरी थी, तुलसी बाबा मगन हो गए, अपने रामायण हुई। जब रामायण का समापन हो गया, सब जने चले गए, वो बाबा नहीं गए उठ के। सो तुलसी बाबा पहले ही समझ गए थे। तुलसी बाबा जाके उनके चरणों में समर्पित हो गए। जैसे ही उनके चरणों में समर्पित हुए हनुमान जी के, मैं हनुमान जी कहने लगे, अरे भाई मैं कोड़ी हूँ, मैं वो हूँ, मेरे दूर रहे, मेरे से दूर रहे। जो तुलसी बाबा फौरन समझ गए, नहीं आप स्वयं हनुमान जी हैं। जब हनुमान जी ने लेके वो तुलसी बाबा को दर्शन दिए, दर्शन दी के वही थी कामना, मुझे राम जी के दर्शन करा दो। जब चित्रकूट के घाट पे वो बैठ के चंदन घिसा करते थे, जब रामचंद्र जी आए तिलक लेके चले गए, जब फिर तुलसी बाबा ने हनुमान जी से कही, प्रभु राम जी तो नहीं आए आज, आपने कही थी। उन्हीं राम जी आए, तेरे पे तिलक लगा के चले भी गए। उन्हीं भाई मैं मूर्ख इंसान, प्रभु मनुष्य मूर्ख, हम में इतना कहाँ ज्ञान, जब तक आप नहीं जनाओगे जब तक हम कैसे जानेंगे। जब स्वयं हनुमान बाबा ने तोते का रूप रखा है, सुखदेव, सुख का रूप धर के पेड़ पे बैठ गए। पेड़ पे बैठ के जैसे तुलसी बाबा के गाड़ी रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आए,
तब लेके उन्होंने यदि चंदन लगाया है, तभी है ना हनुमान जी ने सुख रूप में कही है, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन के तलक ले तो रघुवीर। जैसे ही वो हुई है रघुवीर, सोई तुलसी बाबा एकदम सतर्क व सब अपने छोड़ छाड़ अपने सभी दुनियादारी वो तो प्रभु के चरणों में लौट गए। और लौट के उस कलयुग के समय पे भी रामचंद्र जी और सीता जी और लक्ष्मण जी सहित चित्रकूट पे जितने भी लोग थे उस समय सब ने प्रभु श्री राम के त्रेतायुग के राम लक्ष्मण जानकी जी के स्वयं हनुमान जी के दर्शन किए थे। वो पुण्यात्मा थे, किसकी कृपा से? हनुमान जी की कृपा से। इसीलिए मैं प्रेमी जनों, भक्तजनों, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, आप कोई की भी पूजा करें, हनुमान जी का स्मरण करें। शिव जी की पूजा करें तब भी हनुमान जी का स्मरण करें। और सब पूजा करने के बाद फिर एक रह जाती है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पर इसको अवश्य थोड़ा सा कर लें, 1 मिनट 2 मिनट, तो समझ लो आपकी सारी पूजा सार्थक, संत मुनियों की सी पूजा हो जाएगी आपकी। बशर्ते ये साफ होना चाहिए, इसको और इसको साफ रखो। एक भक्त ने पूछी, बोले प्रभु मेरे हर मनुष्य के हड्डियाँ में, ये हड्डियाँ, इस हड्डियाँ में 6-7 छेद हैं, 7 छेद की हड्डियाँ है, इसमें भक्ति कैसे टिकेगी? क्योंकि इधर से सुनोगे, इधर से कोई कुछ कहेगा तो घन होगी, फिर ये 2 छेद, फिर ये 2 छेद, ये ऐसे होते रहेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। उन्हें देख भाई, उस संत ने कहा, उन्हें इस हंडिया को पानी भरोगे चलोगे तो 7 छेदों से पानी निकलेगा, वो पानी हंडिया तुम्हारी खाली हो जाएगी। इस हंडिया को लेके उस जल में ही डुबो दो तो कहाँ से खाली होगी। इसीलिए इस मेरी छोटी सी बात का अर्थ ये है, अपने दिमाग को उसी में ही लगाए रखो, अपना और भी काम करते रहो। क्यों उस हड्डियाँ में से वो डूबी हुई है, उसमें प्रभु नाम के रस में डूबी हुई है, तो वो खाली कैसे हो सकती है? वो कभी खाली नहीं होगी। समय समय पे याद जैसे ही आवे, जैसे तुम्हें प्यास लगती है, भूख लगती है, याद आती है, बच्चों की याद आती है बैठे बैठे भी, तो ऐसे ही जैसे ही बैठे सो ही प्रभु की स्मरण कर लो, उनको याद कर लो। वो प्रेम के भूखे हैं, ना कि तुम्हारे चढ़ावे के भूखे हैं, ना तुम्हारे ना व्रत रखने के भूखे हैं, ना तुम्हारे ना किसी चीज़ के भूखे। वो तो केवल तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं। जैसे एक 2 साल का बच्चा तुम्हारे प्रेम का भूखा होता है, ना कि तुम्हारे कोई चीज़ खाने पीने का भूखा होता है। बुजुर्गों की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो। एक बुजुर्ग और एक 2.5 साल का बच्चा स्वयं बराबर होते हैं, उनको कभी निरादर मत करो, उनका सम्मान करो। ऐसे हमारे प्रभु बंसी वाला, वो भी बालक है, हम तो बाल रूप में पूछते हैं उसको, वो बालक है, तो बालक को भी है ना बालक की तरह ही रखो, उसको याद करते रहो, तो आपकी भक्ति हो गई। जहाँ राम का नाम माँ हनुमान, और जहाँ हनुमान तो माँ राम, और जहाँ ये दोनों तो वहाँ पे सब 33 कोटि देवता निवास करते ही हैं। फिर तो आज के आनंद की जय। प्रेम से रहें, आनंद से रहें। जय जय श्री राधे राधे।